ये दुनिया के 8वें इमाम थे। बारिश का पानी स्टोर किया करते थे यहाँ पर, और ये एक ट्रैप भी हुआ करता था जानवरों को पकड़ने का। देखिए कैसे उबल रहा है वोल्केनो। हमारे एक गुजराती भाई ने बनाया है। देखिए ये किसी पंजाबी ने बनाया है। सेफ फायर माउंटेन पूरे दुनिया में 3 जगह है। एक है अजरबैजान में, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान में, तो तीसरा है टर्की में। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हमारा तीसरा दिन है अजरबैजान में। अब मैं हूँ निज़ामी स्ट्रीट में। मैं निज़ामी स्ट्रीट इसलिए आया हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने एक पैकेज बुक करा था कल रात। गोबुस्तान, यनरदाग और आतिशगढ़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है अजरबैजान में, क्योंकि अजरबैजान जानी जाती है इनके मड वोल्केनोज के लिए, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल गैस रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, और फायर टेम्पल, फायर माउंटेन्स के लिए, क्योंकि अजरबैजान इज़ नोन एज लैंड ऑफ फायर। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाना एकदम ज़रूरी था। तो मैंने सोचा ये गोबुस्तान, यनारदाग और आतिशगढ़ का टूर मैं आपको आज कराऊंगा, क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है अजरबैजान में। मेरा पिकअप है यहाँ से, जो निज़ामी स्ट्रीट में है। मैंने ये पैकेज बुक किया है गेट योर गाइड से। एक वेबसाइट होती है गेट योर गाइड, उसमें आप ये वाला पैकेज बुक कर सकते हो। ये पैकेज मुझे मिला है $24 पर पर्सन का। वैसे इससे पहले मैं शहदाग गया था। शहदाग मैंने प्राइवेट लिया था। एक्सपीरियंस थोड़ा ठीक नहीं था मेरा प्राइवेट लेने से, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक पैकेज ले लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एक्सपीरियंस हमारा कैसा होता है। देखिए ऐसी वाली कार में लेकर जाएंगे। गाइस, आप पहुँचे हैं हम यहाँ के पहले स्पॉट के पास। ये कोई मस्जिद दिखाई दे रही है, देखिए। दोस्तों, इस मस्जिद का नाम है बीबी हैबत मॉस्क, जो 13th सेंचुरी शिरवन शाह के ज़माने में बनाई गई है। गाइस, ये उखैमा खानम, जो अपेरेंटली हमारे नबी प्रॉफेट मोहम्मद की डिसेंडेंट हैं, एक रिश्तेदार हैं, उनकी टोम के ऊपर बनाई हुई मस्जिद है। यहाँ के लोग इस मस्जिद को बहुत ही सेक्रेड मानते हैं। चलिए मैं अंदर जाकर दिखाता हूँ आपको ये। देखिए अंदर टोम है, जैसे मैं बोल रहा था आपको। उखैमा खानम टोम यहाँ पर थी, तो इसके ऊपर मस्जिद बना दी गई है। बीबी हैबत, इनको एक टाइटल दिया गया है इमाम रजा मशात ईरान से, अगर आपने सुन रखा होगा। ये दुनिया के 8वें इमाम थे। हाँ, यहाँ जिनकी टोम है वो उनकी बहन है। तो ये 7th सेंचुरी में यहाँ पर रहा करती थी। अजरबैजान में ये जगह बहुत ही सेक्रेड मानी जाती है, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं डिसेंडेंट हैं, मतलब 8वीं पीढ़ी से आती हैं। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं हमारे सेकंड स्पॉट की ओर, ये वाले पैकेज में। तो इसका नाम है गोबुस्तान इंटरैक्टिव म्यूज़ियम और रॉक आर्ट्स करके कुछ है। ये एंट्री टिकट भी लगती है, जो है 10 मनात, इंडियन रुपीज़ में 500 रुपये के करीब। तो ये आपको एक्स्ट्रा लेनी होती है। चलिए हमारी टूर गाइड दारमीना खानम के साथ हम जा रहे हैं। ये हमें रॉक आर्ट्स दिखाएंगी। पंद्रह 15,000 से 20,000 साल पहले यहाँ पर एंशियंट ट्राइबल लोग रहा करते थे। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया है, इनके ऊपर कार्विंग्स कर रखे हैं उस ज़माने के ट्राइबल लोगों ने, कि वो कैसे उनकी ज़िंदगी बिताया करते थे, हंटिंग किया करते थे, कैसे वो पानी स्टोर किया करते थे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए, और डे टू डे लाइफ इनकी कैसी होती थी। ये सारा चित्र बना रखा है। तो बेसिकली ये जगह सिर्फ इन कार्विंग्स को लेकर है, एंशियंट और ट्राइबल लोगों की 15,000 से 20,000 साल पहले वाले। देखिए अंजीर का पेड़ है, लेकिन पहली बार मैं अंजीर का पेड़ देख रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि एंशियंट ज़माने में यहाँ पर लोग इन रॉक्स को ऐसे पत्थर से मारकर सिग्नल पहुँचाया करते थे, कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए तो। देखिए इसमें आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो बेसिकली ये इंडिकेशन होता था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ डेंजर है, और इसको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरह भी यूज़ किया जाता था। ये एक डांस फॉर्म है इनका। जंग से पहले और जंग जीत जाने के बाद ये डांस
करके सेलिब्रेट किया जाता था। और यही चीज़ आपको इन रॉक्स के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर मुझे दिखाई भी दे रहा है, आई डोंट नो हाउ फार यू आर एबल टू सी दिस। ये बहुत ज़्यादा दौड़ा रही है मैडम हमारी गाइड, उसके ऊपर से थोड़ा जल्दी कर रही है ये। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से हंटिंग के लिए कितने लोग जाया करते थे। एंशिएंट लोग जो यहाँ पर रहा करते थे वो कैस्पियन सी का पानी नहीं पीते थे। ओके, बारिश का पानी स्टोर किया करते थे यहाँ पर। और ये एक ट्रैप भी हुआ करता था जानवरों को पकड़ने का। जैसे वो पानी पीने आते थे वो उनको हंट कर लेते थे। देखिए ये सारे वही हैं। 15 से 20 हज़ार साल पीछे यहाँ पर एंशिएंट लोग हुआ करते थे, तो उन्होंने ये सारी कार्विंग्स करी थी। देखिए व्यू कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ से चलते चलते पता ही नहीं चला कि इतने खूबसूरत व्यू के पास आप पहुँचे हैं। हम हमारे टूर गाइड को फॉलो कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ है मैडम। देखिए व्यू कितना खूबसूरत है, चारों तरफ आप देख सकते हो। यहाँ पर टोटल 5 माउंटेन्स हैं, ग्रेव स्टोन्स हैं। चलिए इसकी हिस्ट्री मालूम करते हैं इन मैडम से। Give us a lot of information about the person's life. For example, you see shoes, helmet, sword. So you can say that this tombstone belongs to soldier. The second one belongs to religious man. Why? Because you can see only one inscription. Ayet-el Kürsi. Ayet-el Kürsi is from Quran. तो ग्रेव स्टोन्स है यहाँ पर अलग अलग टाइम के। तो ये वाला हो सकता है सोल्जर का ग्रेव स्टोन, ये वाला इस्लामिक कोई लीडर का, क्योंकि इसके ऊपर कोई चित्र इतना ज़्यादा बना नहीं रखा, बट कुरान की एक आयत है इसके ऊपर। अगर आप इस टूर में आएंगे तो ये वाला ज़रूर करिएगा, क्योंकि एंशिएंट लोग 15,000 से 20,000 साल पहले के आपको कार्विंग्स देखने के लिए मिलेंगे। मड वॉल को न जाने के लिए हमें हमारी मिनी वैन से उतार दिया गया है। अब हम बैठे हैं एक गाड़ी में जिसकी कैपेसिटी है सिर्फ 3 लोगों की, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। तो ये हमें मड वॉल्केनो लेकर जाएगा। वैसे मड वॉल्केनो के लिए आपको 15 मनात फ़ी देनी पड़ेगी इस वाली टैक्सी में बैठने के लिए। रास्ते थोड़े बम्पी हैं, कच्चे रास्ते हैं यहाँ पे। हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम हियर? डिस्टेंस 25। यहाँ से कितना डिस्टेंस है मड वॉल्केनो इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम हमारे ड्राइवर भाई को इंग्लिश नहीं आती। कार फंस गई है वहाँ पे। पिछले दिनों में यहाँ पे बारिश पड़ी है, तो इसलिए रास्ता सारा कच्चा हो चुका है। कोशिश कर रहे हैं इसको निकालने की। हमारी गाड़ी भी फिसल गई थी ऑलमोस्ट। देखिए आगे बहुत ज़्यादा कच्चा रास्ता है। आई होप हम सेफली यहाँ से निकल जाए। वैसे आगे वाले निकल रहे हैं। देखिए इस तरफ सारा पानी है। अब तक हम सीधे जा रहे थे, अभी हमें ऊपर जाना होगा। हाँ देखिए वहाँ ऊपर कहीं लोग खड़े हुए हैं, तो हो गया ऑलमोस्ट पहुँच गए हम। फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और ऊपर बहुत ज़्यादा विंड है। पता नहीं आपको कितना सुनाई दे रहा है। देखिए ये लेकर जा रहे हैं हमें। देखिए कवर दे दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा विंडी है दोस्तों, देख सकते हो कितना स्लिपरी है। देखिए वहाँ कहीं है मड वॉल्केनोस। Oh shit. Oh. You have one more? ये मेरे पैर का ये जो कवर है फट गया था, तो एक और
पहनना पड़ा मुझे। देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मड वॉल्केनोस के पास। देखिए, आप देख सकते हो इसमें से मड निकलते हुए, जैसे लावा निकलता है वॉल्केनोस के अंदर से। देखिए दोस्तों, देखिए कैसे उबल रहा है वॉल्केनो। इसी को बोलते हैं मड वॉल्केनो। अरे बहुत गर्म है ये तो। हाँ, ये कर लो पहले। गाइस, पता नहीं आपको कितना ज्यादा सुनाई देगा यहाँ पर, मुझे पता है बहुत विंडी होगा। वैसे ये गोबस्तान मड वॉल्केनोस था। यहाँ पर टोटल 350 मड वॉल्केनोस हैं, जो इस गोबस्तान को, अज़रबैजान को बनाती है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मड वॉल्केनोस की जगह। दुनिया के आधे से भी ज़्यादा मड वॉल्केनोस आपको अज़रबैजान में ही देखने के लिए मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ का चक्कर ऐसा है कि ये मड वॉल्केनोस इसलिए बने हैं क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है। तो इन वॉल्केनोस के अंदर मीथेन गैस और पानी दोनों मिक्स होकर वॉल्केनोस बन जाते हैं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हम हमारे आज के तीसरी जगह आए हैं, इसका नाम है आतिशगाह। उस जगह लेके जाने से पहले लंच के लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर लंच करेंगे, उसके बाद देखेंगे आतिशगाह फायर टेम्पल। खाना खाने के बाद हम चल पड़े हैं इस आतिशगाह ज़ोरास्ट्रियन फायर टेम्पल के अंदर। ये 17 to 18 सेंचुरी के बीच में बनाया हुआ टेम्पल है। इसकी टिकट है 30 मनात की 2 जन के लिए। ये कॉम्बो टिकट होती है। इसमें आतिशगाह टेम्पल जो अब हम जा रहे हैं वो देख सकते हो, उसके साथ आप यनारदाग जहाँ पर वो फायर फ्लेम्स जलते रहते हैं उसकी भी टिकट इसी के अंदर इंक्लूडेड होती है। Was built by Indian and Zoroastrian merchants. It's called Atesh Shah. That means place of fire in Persian language. 2 words. Atesh is fire and Gah is place at one. Built in 18th century, this temple, which you see. But actually the first fire temple, Atesh Shah temple, that was built in 2nd century after Christ. The first fire temple, it was right there. For Indian and for Zoroastrians. Now you smell the gas. You see it's fake. गाइज, हमारे टूर गाइड ने बहुत कुछ समझाया इस जगह के बारे में। तो बेसिकली क्या हुआ था, 2nd सेंचुरी से ज़ोरास्ट्रियंस जो फायर को पूजते हैं, अगर आज के ज़माने की बात करूं तो ये पारसी लोग जो हैं वो फायर को पूजते हैं, राइट। सो 2nd सेंचुरी में ज़ोरास्ट्रियंस यहाँ पर रहा करते थे। ये जगह हर हमेशा नेचुरल फायर से लिट रहती थी, तो उन्होंने इस जगह को अपना एक बसेरा बना लिया यहाँ पर 2nd सेंचुरी के ज़माने से। अब बात करते हैं 17 to 18 सेंचुरी के बीच की, जहाँ पर ज़ोरास्ट्रियंस, इंडिया के हिंदूज़ और सिख इस जगह ट्रेड किया करते थे। उन्हें लगा कि ये कुछ कोई सेक्रेट जगह है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक टेम्पल बनाई। यही वो टेम्पल है। यहाँ पर टोटल 26 रूम्स हैं और यहाँ पर आप जो आग देख रहे हो, यहाँ पर एक है, अंदर एक है मैंने जो दिखाई, और वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर आग जल रही है। यहाँ पर ये अभी फ़िलहाल तो आर्टिफिशियल गैस से ये आग जल रही है, लेकिन उस ज़माने में सिर्फ 3 जगह नहीं, यहाँ आसपास हर जगह आग नेचुरल तरीके से जला करती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ऑयल रिजर्व्स यहाँ पर स्टार्ट हुए, जो नेचुरल गैस थी इसके अंदर वो सारा निकल गया। तो मोस्टली उन लोगों को लगा कि उनसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि अभी नेचुरल फायर नहीं आ रही है यहाँ से, तो उनको लगा कि उनसे कोई गलती हो गई है
और उन्हें कोई श्राप दिया गया है जिसकी वजह से ये आग अब नहीं जल रही। तो निराश होकर दुनिया के हर अलग अलग कोने में निकल गए। 1964 में इस टेम्पल को फिर से बनाया गया आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प से। जैसे ये पहले उन्होंने बनाया था वैसे बनाने की कोशिश करी गई। तो 1964 में इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। यहाँ सामने ये जो टेम्पल, इसको हमारे एक गुजराती भाई ने बनाया है। ऊपर यहाँ गुजराती में लिखा होगा। और देखिए ये किसी पंजाबी ने बनाया है। यहाँ पर आपको पंजाबी मिलेंगे। देखिए ये है यहाँ का गणेशा टेम्पल। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं यनारदाग फायर माउंटेन के पास। आते आते अंधेरा हो गया। हमारी गाड़ी बीच में ख़राब पड़ गई थी। 1.5-2 घंटे निकल गए उसके अंदर। पूरा माउंटेन है और यहाँ पर आप देख सकते हो आग जल रही है। ना जाने कितने बरसों से ये आग ऐसे ही जल रही है। यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल गैस की वजह से नहीं जल रही है, ये नेचुरल तरीके से जल रही है। देखिए Any history, please? Sorry, history. Yeah. This fire mountain, Okay. you see, burns more than 5,000 years, as people say. And the reason of the burning is a natural gas, Right. methane. Methane gas comes out from earth, and when it touch oxygen, it burns. Okay. And you can see these coins. Right. It was Zoroastrian, the tradition. After praying, Zoroastrian wish dream and throw the coin in this fire. They believe that their dreams come true. Come true. दोस्तों इसकी हिस्ट्री थोड़ी बता दूं मैं आपको। ऐसा फायर माउंटेन पूरे दुनिया में 3 जगह है। एक है अज़रबैजान में, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान में, तो तीसरा है टर्की में। यहाँ पर आग इसलिए जल रही है क्योंकि मीथेन गैस यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जब मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऐसा साइंटिफिकली होना पॉसिबल है। तो ये मीथेन गैस और ऑक्सीजन का सारा मामला है। और ज़ोरास्ट्रियंस जो फायर को पूजते हैं उनका एक रिचुअल था। जब भी वो यहाँ पर आकर इसकी पूजा करते थे तो पूजा करने के बाद वो कोई सिक्का फेंक के इसके सामने उनकी जो भी दुआएं हैं वो मांगा करते थे। और उनका मानना था कि जो भी वो दुआएं मांगते हैं वो पूरी होती हैं आग के सामने। हम आए हैं आज के लास्ट स्पॉट के पास। आप देख सकते हो आई लव बाकू। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक कल्चरल सेंटर है पीछे। डेडिकेट किया है इन्होंने हैदर अलीव इनके प्रेसिडेंट के ऊपर। तो इस म्यूज़ियम के अंदर आप जाकर हैदर अलीव प्रेसिडेंट के बारे में जान सकते हो। यहाँ के लोग इन प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा मानते हैं क्योंकि इन्होंने अज़रबैजान के लिए बहुत कुछ किया था अपेरेंटली। तो आप इनकी हिस्ट्री जाकर मालूम कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये बहुत खूबसूरत बनाया है, आपने देखा होगा। सिटी के अंदर आता है। देखिए अभी हम बाकू सिटी के अंदर आ चुके हैं। मैं वापस आ चुका हूँ निज़ामी स्ट्रीट। और एक चीज़ मैंने बाकू के बारे में नोटिस करी है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक शॉपिंग की जगह नहीं है। तो शॉपिंग का ऐसा है कि आप जहाँ पर भी हैं थोड़ा बहुत नेगोशिएट करिए और उसके हिसाब से आप कहीं पर भी जो भी चीज़ आपको पसंद आए वो लीजिए। ऑलराइट दोस्तों, तो ये 3 दिन अज़रबैजान में हमने गुजारे हैं। 3 अलग अलग वीडियोज़ बनाए हैं मैंने। पहला दिन मैंने आपको शहदाग दिखाया, दूसरे ब्लॉग में मैंने आपको बाकू पूरी सिटी कवर कराई, और तीसरे ब्लॉग में आज सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे हिस्टोरिकल जगह मैंने आपको दिखाई हैं। दोस्तों अज़रबैजान एक बहुत खूबसूरत कंट्री है और स्पेशली बाकू जो कैपिटल है अज़रबैजान का बहुत खूबसूरत है। ये पहले हिस्सा हुआ करता था USSR का, लेकिन ये दिखाई कुछ यूरोप की तरह देता है। जो लोग अब तक यूरोप नहीं जा चुके हैं अज़रबैजान आज आइए, काफ़ी सस्ते में आपको यूरोप के दर्शन मिलेंगे। सो ऑलराइट फ्रेंड्स, so that's the end of this travel series on Azerbaijan. If you like my videos, please hit the like button, subscribe to my channel. Until my next videos, take a very good care of yourself. Thank you so much for watching. आप सब जानते होंगे कि मेरी यूरोप की ट्रिप होने वाली है, तो इसके बाद मैं जाऊंगा यूरोप। इसके बाद आपको जो वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी, इसके बाद जो ट्रैवल सीरीज़ आपको देखने मिलेगी वो होगी यूरोप की ट्रैवल सीरीज़। अब मैं 5 कंट्रीज़ कवर करने वाला हूँ। ये चल के आपको पता चलेगा वो कौन से 5 कंट्रीज़ है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। दिस इज़ अरमान साइनिंग ऑफ।